नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय सत्र, ऐच्छिक हिंदी, प्रश्न पत्र क्रमांक 3, हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस इस कहानी का अध्ययन किया है। आज हम मोहन राकेश द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के कथ्य पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। कहानी के कथ्य की ओर बढ़ने से पहले हम रचनाकार मोहन राकेश के व्यक्तिगत तथा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके साहित्यिक योगदान पर भी चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेषकर आधुनिक नाटक साहित्य को नई दिशा की ओर मोड़ने वाले प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे, साथ ही साहित्य और संगीत के प्रेमी भी थे, जिसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से मोहन राकेश के जीवन पर भी पड़ा। पिता की साहित्यिक रुचि के परिणाम स्वरूप ही मोहन राकेश में भी साहित्य के प्रति रुचि का विकास बचपन से ही हुआ। मोहन राकेश का मूल नाम मदन मोहन गुगलानी था। वे हिंदी साहित्य जगत में मोहन राकेश इस नाम से लेखन कार्य किया करते थे। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य करने वाले श्री मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा समाप्ति के पश्चात अध्यापन के क्षेत्र को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। आपने मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे अनेक संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया, किंतु अध्यापन में विशेष रुचि न होने के कारण आपने सन 1963 में सारिका नामक मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार भी संभाला। कुछ समय पश्चात संपादक के पद से भी इन्होंने इस्तीफा देकर स्वतंत्र लेखन को ही अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना और आजीवन एक स्वतंत्र लेखक के रूप में ही ये कार्यरत रहे। अपनी लेखनी के माध्यम से नाटक तथा रंगमंच को जीवंतता प्रदान करने वाले साहित्यकारों के रूप में मोहन राकेश हिंदी साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित है। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककारों के पश्चात मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटकों को पुनः रंगमंच से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। साथ ही हिंदी नाट्य साहित्य जगत में भारतेंदु तथा प्रसाद के बाद यदि किसी ने लीक से हटकर नाटक लिखे हैं तो वे भी मोहन राकेश ही हैं। भाषा प्रयोग में भी मोहन राकेश सिद्धहस्त है। इन्होंने विषय के अनुरूप, प्रसंग के अनुरूप सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में मुख्यतः वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। आपकी भाषा में कहीं कहीं
दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जो आपकी भाषा को रोचक तथा प्रवाहपूर्ण बनाते हैं। मोहन राकेश एक उत्कृष्ट नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रावृत्त, आत्मकथा जैसी विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। आधुनिक गद्य को नवीन दिशा प्रदान करने वाले साहित्यकारों में भी मोहन राकेश का नाम लिया जाता है। आपकी प्रमुख रचनाओं में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें जैसे उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है। उपन्यासों के साथ साथ क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह, जिनमें कुल मिलाकर 54 कहानियाँ संकलित है। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में लेखन करने के साथ साथ आपने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जैसे नाटक भी लिखे हैं, जिनके आधार पर आप हिंदी साहित्य जगत में बहुचर्चित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। नाटक का ही एक अन्य रूप एकांकी है। इस एकांकी विधा में भी आपने लेखन किया है, जिनमें अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बीज नाटक, दूध और दांत जैसी रचनाएं आपने एकांकी विधा के अंतर्गत लिखी है। साथ ही संस्कृत के शाकुंतलम तथा मृच्छकटिकम नाटकों का हिंदी नाट्य रूपांतर भी आपने किया है। परवेश, बकलम खुद जैसे निबंध संग्रह भी आपने लिखे हैं। आखिरी चट्टान तक जैसा यात्रा वृत्तांत भी आपने लिखा है। इसके अतिरिक्त समय सारथी नामक जीवन संकलन लिखने का श्रेय भी आपको दिया जाता है। पश्चात डायरी जैसी विधा में भी आपने लेखन किया है, जिसकी महत्वपूर्ण रचना के रूप में मोहन राकेश की डायरी का नाम लिया जाता है। कुल मिलाकर आप हिंदी साहित्य जगत के ऐसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं, जिन्होंने लगभग हिंदी गद्य की सभी विधाओं में लेखन किया है। सन 1968 में आपको संगीत नाटक अकादमी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन राकेश आधुनिक काल के हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। उनकी रचनाएं, विशेषकर नाट्यकृतियाँ, अपने ढंग में अनूठी है, जिन्हें रंगमंच का ध्यान रखते हुए लिखा गया है। वे नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। भाषा के कुशल शिल्पी मोहन राकेश एक प्रबुद्ध चिंतक एवं मनस्वी साहित्यकार थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने सरस्वती के भंडार में जो श्री वृद्धि की है, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार मोहन राकेश द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता कहानी का अध्ययन हमें करना है, जिसके केंद्र में उन्होंने देश विभाजन की त्रासदी को चित्रित किया है। देश विभाजन के पश्चात सर्वसामान्य व्यक्तियों को किन दुखों को झेलना पड़ा, इसकी अतिशय मार्मिक अभिव्यक्ति राकेश जी ने परमात्मा का कुत्ता इस कहानी में की है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।